संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ को लेकर पूरे महाकुंभ क्षेत्र और शहर में किस तरीके के ट्रैफिक अरेंजमेंट किए जाने हैं, इसे लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर सर हैं। सर, अगर खासकर ट्रैफिक को लेकर बात करें तो किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? ट्रैफिक को लेके 2019 के सापेक्ष हम लोगों ने लगभग 3 गुना ज़्यादा हमारे पार्किंग स्थल हैं, हमारे जो होल्डिंग एरिया है वो भी बढ़ाए गए हैं, हमारी सड़कों में बहुत एडिशंस किया गया है और लगभग 5.5 लाख वाहनों के पार्किंग का हम लोगों ने व्यवस्था किया है। उसके साथ जो है सातों जनपद, जो हमारे सातों जनपद है जिसके जहां से ट्रैफिक आएगा, उस जनपद के लिए अलग अलग पार्किंग की गई है। तो ये बड़ा ही सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली इस पे प्रयोग किया गया है। इस पे पिछले लगभग 3 साल से लगातार काम चल रहा है, जो अभी ये स्वरूप लिया है। इस पे बार बार हम लोग मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं, रिहर्सल भी कर रहे हैं। उसी के क्रम में जनता के बीच में ट्रैफिक प्लान के बारे में पूरा संदेश जा सके, सभी लोग जागरूक हो सके, ताकि किसी को भी प्रयागराज में आके स्नान करने में कोई दिक्कत ना आने पाए। इसके लिए सारा प्रबंधन को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें आप सभी लोगों को निमंत्रित करके इसके बारे में अवगत कराया गया है और हैंडआउट्स भी दिया गया है। सर, सरकार का ये कहना है कि इस बार श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़ेगा, नजदीक के जो पार्किंग स्थल है वहां तक वाहन जा सकेंगे। इसे लेकर क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? कितने पार्किंग स्थल बनाए गए हैं? कैपेसिटी कितनी है उनकी? माननीय मुख्यमंत्री जी के ये स्पष्ट निर्देश थे कि मुख्य पर्व के दिन जो है कम से कम चलना पड़े, और जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जब हमारा महाकुंभ मेला है, तो उसमें भी जो है किसी को भी 1 किलोमीटर से ज्यादा ना चलना पड़े। उसी योजना के तहत हम लोगों ने पार्किंग स्थल बनाई है और लगभग 5.5 लाख वाहनों के पार्किंग का इंतजाम किया गया है, ताकि लोग जो है निकटतम पार्किंग स्थल पे अपनी पार्किंग करके और उसके बाद स्नान करके वापस जा सके। आने के मार्ग और जाने के मार्ग दोनों को अलग रखा गया है, ताकि लोग जो आए वो अपनी पार्किंग करके फिर दूसरे रास्ते से जाएं, ताकि आने में लोगों को कोई असुविधा ना हो और जाने में भी कोई सुविधा ना हो। तो एकल मार्ग के उद्देश्य से जो है सभी जगह हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है। स्नान पर्व और उससे आगे पीछे कितने दिनों का जो है वो नो व्हीकल जोन रहेगा? नो व्हीकल जोन में स्नान घाट के लिए और स्नान के जो मार्ग हैं उसके लिए है, सभी जगह के लिए नहीं है। ये जो हमारे 6 स्थान है उसमें जो 5 मुख्य स्थान है उसमें D-1 मतलब स्नान की 1 दिवस पहले और 1 दिवस बाद रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो है हमारा स्नान के जो मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को, उसमें स्नान के 2 दिवस पहले और उसके बाद 2 दिवस बाद तक ये व्यवस्था रहेगी। बाहर से जो श्रद्धालु आएंगे अपने वाहनों के साथ या दूसरे माध्यमों से आएंगे, उनके लिए कोई एडवाइजरी है या वो कहां से कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ताकि यहां पे आए तो उस रूल को वो फॉलो करें? उसी क्रम में कि श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो केरल से आ रहे हों, चाहे तमिलनाडु से आ रहे हैं, देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं, तो अगर ये मार्ग व्यवस्था को बना के देख लेंगे तो उनको आने में कहीं से दिक्कत नहीं होगी और सबसे नजदीक आके वो स्नान करके जा पाएंगे। उसी क्रम में ये सारी तैयारियां की गई हैं। जानकारी उनको कहां से मिलेगी सर, कि कैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है और क्या है ट्रैफिक प्लान? ये सभी हम लोग जो है वेरियस चैनल्स पे डाल रहे हैं। हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल रहे हैं, अन्य चैनल्स पे भी डाल रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रसारित कर रहे हैं, विजुअल मीडिया के थ्रू प्रसारित कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू प्रसारित कर रहे हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के जो हमारे व्यवस्थाएं हैं उसके थ्रू जो है सभी जगह हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, ताकि सभी को ये अवगत हो सके। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो लोकल पर्सन्स हैं, सिटीजन्स हैं जो है, उनको भी कोई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं आप? प्रयागराज के जो नागरिक हैं वो प्रयागराज में महाकुंभ और कुंभ मेला से अभ्यस्त है और वर्षों से महाकुंभ मेला और कुंभ मेला और माघ मेला का प्रबंधन करा रहे हैं। वो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हीं से सीख के, उन्हीं से बातचीत करके, उन्हीं के दिशा निर्देश, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रबंधन प्लान बनाया। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, विशेष करके जो पिछले 70 साल से देख रहे हैं, 40 साल से देख रहे हैं, उनमें से लगातार बातचीत की गई है और कई लेवल पर बातचीत की गई। कुछ जो है बड़ा सिस्टमैटिकली किया गया है, कुछ इनफॉर्मल चैनल्स पे भी किया गया है, बाकी सब फॉर्मल चैनल्स पे किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने एक ट्रैफिक प्लान बनाया जिसको हम लोगों ने आपके बीच में सर्कुलेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं एडीजी जोन भानु भास्कर सर, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर खास अरेंजमेंट्स किए गए हैं और उन्होंने लोगों से भी इस बात की अपील की है कि वो मेला क्षेत्र में जब आए तो उससे पहले जो ट्रैफिक प्लान है, जो एडवाइजरी है, उसको पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद यहाँ पर आए ताकि उन्हें असुविधा का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.